कैसे हैं दोस्तों। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आज वीडियो किस टॉपिक पे है। तो भाई सीधी सी बात है, पाइप का प्राइस आज जिस तरीके से रॉकेट की तरह बूस्ट हुआ है वो इतने दिनों में पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे जैसे मेन नेट की डेट करीब आते जा रही है, हालांकि मेन नेट की कोई ऑफिशियल डेट ऑफिशियल टीम की तरफ से अनाउंस नहीं हुई है, पर फिर भी जब जैसे जैसे ओपन मेननेट का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे पाई कोइन अपनी एक वैल्यू बना रहा है। जैसे पाई IOU है, उसका अगर आप देखो कोइन मार्केट कैप या किसी भी एक्सचेंज पे 5 से 6 एक्सचेंज पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है IOU नाम से। तो वहाँ अगर आप देखो तो इसका सिर्फ और सिर्फ आज का डेटा देखो, मतलब ये बढ़ने तो पिछले 2-3 दिन से ही गया था, बट आज का जो डेटा आप देखो ना तो वो अराउंड $55.71 से सीधा और सीधा अभी इसका करंट प्राइस $122.57 पर पाई का वैल्यू गया है। तो दोस्तों इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि पाई जो ये स्लोगन चल रहा है पाई टू द मून, ये एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि जबकि अभी तक पाई कोइन मेन नेट पे नहीं आया फिर भी इसकी डिमांड इतनी तेज़ी से जा रही है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो फॉर श्योर ये जैसे ही मेन नेट पे आती है ये अपना काम बखूबी करेगी और ये रॉकेट की तरह ही बूस्ट होगा। हाँ, हो सकता है जो GCV प्राइस है उस प्राइस में पहुंचने तक हमें टाइम लगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पाई कोर टीम $1,14,159 पर पाई की वैल्यू दे देती है, तो आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि चलो बेचने वाले तो जितने पार्टीज हैं वो सब बेचेंगे या गुड्स एंड सर्विस ट्रेड करेंगे, पर इस प्राइस में कोई भी समझदार इंसान जो रहेगा वो खरीदेगा नहीं पहले, क्योंकि वो ये सोचेगा कि स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा प्राइस आएगी तो फॉर श्योर ये नीचे जाएगा ही जाएगा, वो उसमें उसे लॉस दिखेगा अपना। तो हो सकता है कि पाई एक लिमिटेड लिमिटेड अमाउंट पे लॉन्च हो ताकि लोग उसकी ग्रोथ देखकर उसमें इंटरेस्ट दिखा उसे बाय करने के लिए ज़्यादा भागे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अपना मतलब साल भर 2 साल 2025 के लास्ट तक, और हो सकता है इसी ईयर में भी अगर पाई कोइन अभी लॉन्च हो जाता है तो मे बी 7 से 8 महीने में वो उस ग्रोथ तक पहुंच जाए। ठीक है, और बिटकॉइन को तो जैसा इसका प्लॉट है, अगर उस प्लॉट के हिसाब से देखें तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा बिहेवियर बदलने वाला है, पूरी जनरेशन बदलने वाली है। जिस हिसाब से पाई कोइन का पाई नेटवर्क का प्लॉट है, जिस तरीके से उसे डेली यूज़ की चीज़ों में यूज़ में लिया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने और बेचने के लिए, उस हिसाब से पाई कोइन इज़ रिवॉल्यूशन। मार्क माय वर्ड्स ब्रदर्स, क्योंकि ऐसा इससे पहले कोई क्रिप्टो नहीं आया जो डेली बेसिस पे हर एक ऑर्डिनरी इंसान के आम आदमी के यूज़ में इतना इजीली आ जाए, या वो उसे इतना इजीली माइन करके ले सकता है। जैसे तैसे आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिससे कि नॉर्मल लोग बाग बहुत इजीली पाई कोइन ले सके। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की ट्रेड पाई कोइन में ही होगी। जैसा अभी थोड़े दिनों पहले आया था कि पाई एड्स का भी आया, पाई अब खुद की तरफ से एड्स बेचने लगेगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी जनता हो गई है। 5 मिलियन, एक 5.5 करोड़ की जनता अगर आपके पास है, जिसमें से अगर आप मान लो कि 2 करोड़ भी लिजिट पता है कि 15 मिलियन KYCs ऑलरेडी डन हो चुकी है, यानी 1.5 करोड़ लिजिट यूज़र्स पाई के पास हैं विथ ID प्रूफ, मतलब पूरा वेरीफाइड यूज़र्स हैं पाई के पास। तो कोई भी लिजिट कंपनी जो रहेगी, बड़ी कंपनी, वो अगर अपने एड्स रन करने हो उसे तो वो सीधा पाई के पास आएगी, क्योंकि उसके पास ये लेजिट कस्टमर्स है। अगर आप दूसरे ऐप्स पे जाओ, दूसरे सोशल ऐप्स पे जाओ जहाँ पे एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप ये देखोगे कि भले यूज़र्स ज़्यादा हैं पर आज के टाइम में बहुत सारे बोट्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से इसका पूरा प्लॉट है, पूरा आइडिया है, जिस हिसाब से जितना टाइम इसने लिया है, अगर इसे एक नॉर्मल प्राइस में लॉन्च होना होता है ना मेरे भाइयों, अराउंड $1-2 या $3 इतने में अगर इसे लॉन्च होना होता ना, तो ये आज के 2-2.5 साल पहले ही लॉन्च हो चुका होता 2022-23 में। ठीक है, उतनी वैल्यू तो ये वो टाइम पे ही बना लेता। बट जो कोर टीम है उसने इसे होल्ड किया, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। उन्होंने टारगेट्स सेट करके रखे हैं कि ये टारगेट पूरा होगा तब हम ये स्टेप लेंगे। जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले से हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ पाई नेटवर्क में हुई है, और जैसे जैसे टाइम
ओपन मेन नेट की तरफ टाइम आ रहा है लॉन्च होने का, वैसे वैसे अपडेट्स इसके आए जा रहे हैं। जैसे पाइप ब्राउज़र पूरा इन्हेंस हो गया, वेब 3 का आप देखो कितना मतलब बहुत सही, सिंपल एंड सोबर उसका इंटरफेस है, इजी टू यूज़ और बहुत इजी टू ट्रेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और धीरे धीरे हम देखेंगे इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। जैसे अभी टेस्टनेट पे बहुत सारे ऐप्स क्रिएट हो चुके हैं जहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकेंगे सिर्फ पाई इकोसिस्टम में। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी दोस्तों कि हम मोस्टली पाई कोइन इकोसिस्टम के अंदर ही यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जैसे दूसरे एक्सचेंजेस पे अगर लिस्ट विस्ट हो जाता है तो फिर वो देखा जाएगा कि हाँ आप उसके बदले में आप फिएट करेंसी वगैरह ले सकते हो। बट मैं भी ये चाहूँगा एज अ पायोनियर कि हम पाई कोइन बेसिकली जैसा निकोलस कोकलिस ने कहा था कि पाई कोइन की वैल्यू वही रहेगी जो पायनियर्स डिसाइड करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये ओपन मेननेट पे आ जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि मतलब सारे के सारे उसको सेल करने में भाग रहे हैं, ठीक है, फिएट करेंसी के लिए भाग रहे हैं, तो वो काम हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, इसका जो इकोसिस्टम है पाई ब्राउज़र में जितने ऐप्स वगैरह आएंगे हमें उन्हें यूज़ करते हुए हमारी जो भी मतलब पाई कॉइन से ट्रेड करना है गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्टली तो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी जितनी ज़रूरत की चीज़ होगी वो आपको इसके इकोसिस्टम में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरह बनाया हुआ है। अगर इस चीज़ को सारे पायनियर्स सही तरीके से फॉलो करते हैं तो जो ये प्राइस है $314,159 पर पाई इज़ नॉट इम्पॉसिबल ब्रदर्स। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा था। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने पायनियर्स को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा माइन कीजिए। चलिए बाय।